Aim right, achieve big at KR Mangalam University. चर्चित यूट्यूबर एल्विस यादव के घर आज फायरिंग हुई है और प्रहार में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एल्विस यादव के घर के पास एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें 3 नकाबपोश हमलावर दिख रहे हैं। एक ही बाइक पर बैठकर ये तीनों आए थे। एल्विस के घर पर 25 से 30 राउंड फायरिंग की और उसके बाद वहां से मौके से फरार हो गए। ये देखिए, ये लाल गोले में जो आपको बाइक सवार नजर आ रहे हैं, ये वही 3 बताए जा रहे हैं कि बदमाश हैं, हमलावर हैं, जिन्होंने एल्विस के घर पर फायरिंग की थी। 1-2 नहीं, 20 से 30 राउंड गोलियां चलाई गई थी। और ये सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं, ये एल्विस के घर के पास के ही एक घर से मिली है जिसमें ये तीनों कैद हुए हैं। अब देखिए, चेहरा इन्होंने ढक के रखा हुआ है। चेहरा आपको ढका हुआ नजर आएगा, चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि इनका मकसद ये था कि गोलियां चलाओ और मौके से जाओ और पहचान ना हो सके। और यही वजह है कि इन्होंने नकाब पहने रखा था। तीनों इसी बाइक पर आए थे। बाइक पर आए, बताया जा रहा है कि एल्विस के घर के बाहर रुके, उसके बाद फायरिंग की। ताबड़तोड़ 1-2 नहीं बल्कि 20 से 30 गोलियां चलाई हैं, जो एल्विस के पिता ने भी कहा है कि 20 से 30 गोलियां चली हैं और उसके बाद मौके से वो फरार हो गए। अब इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी तलाश की जा रही है, पहचान करने की कोशिश हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि ये जो हमला हुआ है, इसकी जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। और सीधा चलते हैं गुरुग्राम, जहां पर हमारी सहयोगी इला काज़मी मौजूद है। इला, ये जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, आपने भी देखी होगी कि 3 इसमें हमलावर नजर आ रहे हैं। नकाब इन्होंने डाल रखा है, मतलब साफ मकसद था कि हमला करके निकलना है, पहचान ना हो। इसी तरह से कुछ और सामने आए हैं सीसीटीवी फुटेज जिसके जरिए इनकी पहचान हो पाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अमित कि ये जो घर है, ये मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव का घर है और इनके घर के बाहर ही आप देख पा रहे हैं कि 2 सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगाए हुए हैं। आज सुबह की जो वारदात हुई है, दिल दहलाने वाली वारदात, जिसमें बदमाशों का आप हौसला देख सकते हैं कि कैसे वो बाइक से आते हैं नकाबपोश और यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। तो देखिए, 2 अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए कैमरा है, यानी कि मेरे दाईं ओर से जो रोड आ रही है, एक और उसको कैप्चर करता है और दूसरा कैमरा जो है मेरी बाईं ओर की जो रोड है वो उसको कैप्चर करता है, जो मेन रोड तक के जा रही है। तो अब ये देखिए कि दोनों अलग अलग एंगल से सीसीटीवी फुटेज आई है और इस सीसीटीवी फुटेज से अब गुरुग्राम पुलिस की कोशिश है कि ये जो तीनों नकाबपोश बदमाश है, इनको पकड़ा जाए, जल्द से जल्द इनको ट्रैक किया जाए। हालांकि इस सब की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। अब पुलिस ये पहचान करने में लगी है कि आखिर अगर ये भाऊ गैंग ने ली है तो कौन वो लोग है जिन्होंने ये वारदात को आज अंजाम दिया है और ताबड़तोड़ 20 से 25 राउंड फायरिंग यहाँ एल्विस यादव के घर पर करी है। और पुलिस ये भी पहचान करने की कोशिश कर रही है कि जो बाइक इस्तेमाल हुई है, आखिर वो बाइक किसकी है, क्या वो जो नंबर है वो किसी के नाम पर रजिस्टर्ड है या कोई जाली नंबर है बाइक का। अब उसको ट्रैक कर रही है, फिर ये भी ट्रैक कर रही है कि उनका मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक था। जैसे ही गोली चला करके वो भागे हैं, वो किस ओर भागे हैं, अब उनकी तलाश जारी है। क्योंकि देखिए, एक बड़ा ये मैटर है इसलिए क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि सेलिब्रिटी पर गुड़गांव में फायरिंग हुई है। अब से कुछ दिन पहले जो बहुत मशहूर सिंगर हैं फैजल पुरिया, उनका पर भी फायरिंग हुई है, जिसके बाद आज एल्विस यादव के घर पर फायरिंग हुई है, ताबड़तोड़ ये फायरिंग की गई है। हम आपको ये जो गन के निशान है फायरिंग के बाद वो भी हम दिखाएंगे आपको। देखिए, ग्राउंड फ्लोर पर पे भी नजर आएंगे निशान, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकेंड फ्लोर तक के देखिए गोलियां चलाई गई हैं। कितने बेखौफ होकर के इन बदमाशों ने ये गोली चलाई है। एल्विस यादव के पिता से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि उनको ये बात नहीं पता है कि भाऊ गैंग का कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ना ही कि पहले कभी कोई इस तरह की धमकी दी गई है। पर उनका ये कहना है कि ज़रूर से ज़रूर सुरक्षा मिलनी चाहिए और ज़रूर घबराने वाली बात है, क्योंकि उनका कहना है कि उनको अपने बेटे की काफ़ी फिक्र है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि एल्विस से बात हो गई है, एल्विस अभी घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन जब ये सब घटना हुई थी तो उनके परिवार वाले ज़रूर मौजूद थे। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके जाहिर सी बात है कि अब सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाएगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए पता लगाया जाएगा कि उस वक्त कौन कौन से मोबाइल फोन वहां पर एक्टिव थे। इसके साथ ही जो चश्मदीद हैं वो बहुत अहम सुराग दे सकते हैं इस पूरी घटना को सुलझाने में। अगर आपकी किसी आई विटनेस से मुलाकात हुई हो, बातचीत हुई तो हमें जरूर बताएं, हम आपके पास लौटते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, ये पहली तस्वीर आई है उन हमलावरों की जिन्होंने यूट्यूबर
एल्विस यादव के घर पर आज सुबह फायरिंग की थी। गुरुग्राम में बाइक सवार 3 बदमाशों ने आज सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच में गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एल्विस के घर पर 25 से 30 राउंड गोलियां दागी थी। उसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। एल्विस के घर के बाहर फायरिंग की गई थी और ये वो तस्वीरें हैं, ये वो तस्वीर है जो पहली तस्वीर सामने आई है कि 3 इसमें लोग बैठे हुए, देखिए 3 इसमें बैठे हुए लोग और एक बाइक पर सवार होकर चेहरा इनके ढके हुए हैं और बताया जा रहा है कि यही वो 3 लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की थी एल्विस के घर के ऊपर। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर गोलियां चलाई गई थी। फर्स्ट फ्लोर पर भी गोलियों के निशान साफ नजर आ रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पर भी गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। पुलिस ने जो खोखे होते हैं उनको इकट्ठा किया है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। एल्विस यादव के पिता का कहना है कि एल्विस को पहले कोई धमकी नहीं दी गई थी। उनके घर पर 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई थी। क्यों की गई थी, खुद परिवार भी हैरान है। एल्विस यादव के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेरा सवाल पहला ये है, आज सुबह जब ये घटना हुई है तब आप लोगों को कैसे पता चला? आप लोग सुबह उठते होंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे, किस तरह से आपको पता चला? ये घर के बाहर आवाजें आ रही हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि पटाखे वगैरह इस तरह की आवाजें हैं, तो उठने में 5-7 मिनट तो लग ही जाते हैं कि कुछ हो रहा है। बाहर आके देखा तो फिर खोल वगैरह पड़े थे, तो लगा हमें कि कुछ गड़बड़ है, तो गोलियों के वो हैं। तो फिर मैंने जाके हमने तो CCTV देख लिया अपना, उसमें लगा कि भाई है कुछ गड़बड़ है, फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जो ये लोग थे उनका हुलिया कैसा था, कैसे नजर आ रहा था? पुलिस का काम है, हम नहीं पहचान सकते क्योंकि उसमें शायद ब्लैक एंड व्हाइट से चीजें दिख रही है। अच्छा, इतना नॉलेज नहीं है हमें कि क्या हुलिया है क्या नहीं है। बाकी 2 थे या 3, 2 तो थे ही थे, तीसरा भी शायद उनके साथ ही था मोटरसाइकिल पे, शायद ऐसा लग रहा है कि वो बंदा था तीसरा भी, 3 ही थे शायद। एल्विस से बात हुई, वो ठीक है? हाँ वो ठीक है, और उन्होंने कहा बाबा जी पुलिस का काम है, हमको इन्फॉर्म कर दो। हमने कर दिया, सारी टीम आई है और गुड़गांव पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है और शायद शाम तक या कर ही देंगे, कुछ ना कुछ खुलासा तो करेगी। अब तो प्रशासन का काम है जी। आखिरी सवाल मेरा, भाऊ गैंग ने जिम्मेदारी ली है, कह रहे हैं बैटिंग के लिए प्रमोट कर रहे थे वो युवाओं को, इस वजह से ये काम कर रहे हैं। ऐसा है बेटा, मुझे भाऊ गैंग ये नाम है, मतलब मुझे इन चीजों की नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में कमेंट्स करना बेकार होगा। अगर आगे कुछ पता लगेगा मैं पहले नॉलेज लूंगा इस चीज की, कौन लोग है, क्या होता है, मतलब गैंग जो शब्द आपने यूज किया भाव वगैरह, मुझे नहीं पता इस बारे में। अगर उन्होंने लिया है तो भाई वो उन्होंने किया है तो जानते भी होंगे, और फिर अगर वो सुन रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा भाई हमारे बच्चे को तो माफ करे, गलती या कुछ है ऐसा मान लो कहीं सुधार की आवश्यकता है। और गुरुग्राम में सेलिब्रिटी बदमाशों के निशाने पर हैं। हाल के दिनों में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसमें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। 14 जुलाई को गुरुग्राम में ही हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, तब फाजिलपुरिया बाल बाल बच गए थे इस फायरिंग में। 4 अगस्त को फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब एल्विस यादव के घर पर फायरिंग हुई है। सवाल है कि गुरुग्राम में जो तमाम ये चर्चित चेहरे हैं उनको निशाना कौन बना रहा है और क्यों बनाना चाहता है।